शमूएल राजा ने फलिश्तियों से लड़ने से पहले एक बड़ी गलती की। उसने याजक शमूएल की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद ही परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दिया। परमेश्वर ने साउल को उसकी इस गलती के लिए डांटा और कहा कि साउल के वंश का न्याय किया जाएगा। परंतु साउल का एक पुत्र जो प्रकाश की किरण के समान था, उसका नाम योनातान था। आज हम योनातान के बारे में बात करेंगे। पहले शमूएल अध्याय 13 में इज़राइल और फलिश्तियों के बीच एक युद्ध की कहानी का वर्णन किया जाता है। सबकी नज़र में इज़राइल युद्ध करने में बहुत कमज़ोर थे। उस समय फलिश्ती लोहे से बनी तलवारों और भालों से लैस थे, परंतु पूरे इज़राइल में केवल 2, शाऊल और उसका बेटा योनातान, उनके पास तलवार और भालों जैसे हथियार थे। परंतु साउल ने युद्ध में भाग लेने का साहस किया। इज़राइल के विरुद्ध फलिश्ती सेना ने इज़राइली गांवों पर छापा मारने के लिए 3 इकाइयां बनाई। साउल और इज़राइल के सैनिक नहीं जानते थे कि वे क्या करें। फलिश्ती सैनिकों के अनुसार वे झाड़ियों और चट्टानों के बीच में छुप गए। एक दिन साउल के पुत्र योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम दूसरी ओर फलिश्तियों की चौकी पर चलें। लेकिन उसने ये बात अपने पिता को नहीं बताई। दुश्मन के शिविर तक पहुंचने के लिए उन्हें बोजेज और सेने नाम की 2 चट्टानों को पार करना था। लेकिन उनमें से एक पर चढ़ते समय उन्हें बेनकाब होना पड़ा, और जब वे दूसरी चट्टान पर थे तो वे दुश्मन के हमले से बच ना सके। योनातान ने अपने साथी से कहा, आ हम फलिश्तियों की चौकी पर चलें। अगर परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। उस समय कवच ढोने वाले ने कहा, हाँ, परमेश्वर जो विजय देता है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शत्रु ज्यादा हैं या कम। आप आगे बढ़िए, मैं दिल और आत्मा से आपके साथ हूं। वाह, सच में वे बहुत बहादुर हैं। पहली चट्टान पर चढ़ते समय योनातान ने सोचा कि अगर दुश्मन कहेगा कि हमारे पास आओ, तो हमारे लिए यह परमेश्वर का संकेत होगा कि परमेश्वर हमें जीत दिलाना चाहते हैं। जब वे अपने हाथों और पैरों से चट्टान पर चढ़ रहे थे तो फलिश्ती सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, ऊपर आओ। इसलिए वे उनसे लड़ने के लिए उत्साहित थे। चट्टानों के बीच से योनातान ने फलिश्ती सैनिकों को एक-एक कर मार गिराया, और उसके हथियार ढोने वाले ने भी उनका पीछा कर फलिश्ती सैनिकों को मार डाला। आश्चर्य की बात थी कि इन दोनों ने लगभग 20 आदमियों को मार गिराया। यह दृश्य देखकर फलिश्ती भय से कांपने लगे। उन्होंने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। साउल और इज़राइल की सेना ने भी यह दृश्य दूर से देखा, और वे भी उस क्षेत्र में चले गए। तो उन्होंने फलिश्तियों को पूरी तरह से भ्रमित पाया कि फलिश्ती एक दूसरे को अपनी ही तलवारों से मार रहे थे। तब जितने इज़राइली पहाड़ी पर छिपे हुए थे, वे सब निकलकर फलिश्तियों का पीछा करने के लिए युद्ध में सम्मिलित हुए। परमेश्वर के प्यारों, हमें योनातान की यह बात याद रखनी है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो जीत के लिए लोगों की गिनती की जरूरत नहीं है। विजय की यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर की मदद किसी और तरह से नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करने वाले विश्वास से मिलती है। आइए हम इस बात पर ध्यान रखें कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर साहस रखकर आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर योनातान की तरह हमारी भी मदद कर हमें भी जीत दिलाते हैं।